भाई आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी टीवी के सुपर हिट फेमस सुपरनैचुरल शो ब्रह्म राक्षस की टीआरपी एनालिसिस के बारे में। शो के ओवरऑल टीआरपी कार्ड को करेंगे डिस्कस आज की वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भाई जी टीवी के सुपरनैचुरल फेमस शोज़ की बात करें तो उनमें से एक सुपर हिट शो ब्रह्म राक्षस है, जिसको एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। ये शो कुछ हद तक फैंटेसी थ्रिलर फिल्म जानी दुश्मन पर बेस होता हुआ दिखाई दिया है। सीरियल में दर्शकों को ब्रह्म राक्षस की कहानी दिखाई दी गई है कि किस तरह कमलपुरा के रहने वाले लोग ब्रह्म राक्षस के आतंक का सामना करते हैं। शो दर्शकों के दरमियान इस हद तक जगह बना चुका है कि शो के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। वहीं पर शो की इस पॉपुलैरिटी का कारण है शो के पहले सीजन में दिखाई दिए जाने वाले किरदार हैं। शो के पहले सीजन में मेल और फीमेल लीड में हमें अहम शर्मा और क्रिस्टल डिसूजा देखने को मिले, जिन्होंने शो में ऋषभ और रैना के दमदार किरदार निभाए, जिनकी केमिस्ट्री को फैंस का भरपूर प्यार मिला। तो भैया बिना वक्त जाया किए शो के पहले सीजन की टीआरपी एनालिसिस को करते हैं डिस्कस, यानी कि शो के ओवरऑल टीआरपी कार्ड की आपको दे रहे हैं डिटेल्स। तो शो का फर्स्ट एपिसोड 6 अगस्त 2016 को जी टीवी पर प्रीमियर होता है। शो के ओपनिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स 3.1 निकल कर आती है। शो इसके साथ ही बार टीआरपी चार्ट पर नंबर 2 की पोजीशन अपने नाम कर लेता है। वही अगस्त के अंत तक शो की टीआरपी रेटिंग्स कुछ हद तक डाउन जाती हुई दिखाई देती हैं। फर्स्ट वीक में शो की टीआरपी 2.7 देखने को मिलती है। वहीं पर अगस्त के लास्ट वीक में शो की टीआरपी डाउन होते हुए 2.5 तक जा पहुंचती है। वहीं पर शो की बार्क पोजीशंस नंबर 2 से डाउन होती हुई नंबर 9 तक देखने को मिलती हैं। वही फिर अचानक से सितंबर 2016 में शो की टीआरपी रेटिंग्स में उछाल देखने को मिलता है। फर्स्ट वीक में शो की टीआरपी 3.1 निकल कर आती है विद बार्क टीआरपी चार्ट पोजीशन नंबर 2। वहीं पर अगले हफ्ते ही शो अपनी हाईएस्ट बार्क टीआरपी रेटिंग्स 3.5 मार करवाता है। इसके साथ ही शो की बार्क टीआरपी चार्ट की पोजीशन नंबर 1 निकल कर आती है। लेकिन फिर आने वाले समय में शो की टीआरपी रेटिंग्स शो का साथ देना छोड़ देती हैं। शो की टीआरपी रेटिंग्स अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो 3.0 निकल कर आती हैं, लेकिन इसके बाद शो की टीआरपी रेटिंग्स डाउन जाते हुए लास्ट वीक में 2.4 तक जा पहुंचती हैं। वहीं पर शो की बार्क पोजीशन नंबर 1 से डाउन होती हुई नंबर 9 तक देखने को मिलती है। नवंबर 2016 में शो की टीआरपी रेटिंग्स 2.0 से डाउन होती हुई 1.9 तक जा पहुंचती हैं। वहीं पर दिसंबर के फर्स्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स 2.1 निकल कर आती हैं, लेकिन आने वाले समय में शो की टीआरपी डाउन होते हुए 1.9 तक जा पहुंचती है। एंड फाइनली दिसंबर 2016 के लास्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.7 निकल कर आती हैं। एंड इसके साथ शो की बार्क टीआरपी चार्ट की पोजीशन नंबर 13 देखने को मिलती है। इसके बाद साल 2017 की होती है शुरुआत, जिसके पहले हफ्ते में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.8 निकल कर आती है। एंड शो की बार्क टीआरपी चार्ट की पोजीशन नंबर 8 देखने को मिलती है। वहीं पर आने वाले समय में शो की टीआरपी रेटिंग्स डाउन होते हुए 1.5 तक जा पहुंचती है। वहीं पर फरवरी में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.6 से 1.8 के दरमियान देखने को मिलती है। वहीं पर शो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर ही होता है। इसी समय के दौरान शो जनवरी के लास्ट वीक में अपनी लोएस्ट बार्क टीआरपी रेटिंग्स 1.5 मार करवाता है, जिसके साथ शो की बार्क टीआरपी चार्ट की पोजीशन नंबर 15 निकल कर आती है। वही मिड ऑफ फरवरी तक शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.6 से 1.8 तक देखने को मिलती हैं। एंड फाइनली शो को ऑफ एयर कर दिया जाता है। शो का लास्ट एपिसोड दर्शकों को 18 फरवरी 2017 को देखने को मिलता है। शो के क्लोजिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स 1.6 निकल कर आती हैं, जिसके साथ शो बार्क टीआरपी चार्ट पर नंबर 12 की पोजीशन अपने नाम करता है। एंड इसके बाद एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स एक लंबा ब्रेक लेती है, जिसके बाद साल 2020 के अंत में शो को सेकंड सीजन के साथ ऑन एयर किया जाता है। शो के सेकंड सीजन की स्टार कास्ट में हमें पर्लवी पुरी और निकी शर्मा देखने को मिलते हैं, जो कि शो में अंगद और कलिंदी के किरदारों में दिखाई देते हैं। शो के दूसरे सीजन का फर्स्ट एपिसोड दर्शकों को 22 नवंबर 2020 को देखने को मिलता है जी टीवी पर। वहीं पर शो की ओपनिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स 1.2 निकल कर आती हैं। शो की बार्क टीआरपी चार्ट की पोजीशन इसके साथ ही नंबर 23 देखने को मिलती है। वहीं पर नवंबर के नेक्स्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स सेम निकल कर आती हैं, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में शो अपनी हाईएस्ट बार्क टीआरपी रेटिंग्स 1.3 मार करवाता है। एंड इसके साथ ही शो की बार्क टीआरपी चार्ट की पोजीशन नंबर 24 देखने को मिलती है। वहीं पर अपकमिंग टाइम्स में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.3 और 1.2 देखने
देखने को मिलती हैं। वहीं पर दिसंबर 2020 के लास्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स एक बार फिर से 1.3 निकल कर आती हैं एंड इसके साथ शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 21 की पोजीशन अपने नाम करता है। एंड फाइनली साल 2021 की होती है शुरुआत, जिसके पहले हफ्ते में शो की टीआरपी रेटिंग्स एक बार फिर से 1.3 की ही निकल कर आती हैं एंड इसके साथ शो की बाग टीआरपी चार्ट की पोजीशन नंबर 22 देखने को मिलती है। वहीं पर अपकमिंग टाइम्स में जनवरी के मंथ में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.3 से डाउन होती हुई 1.1 तक जा पहुंचती हैं एंड शो की बाग टीआरपी चार्ट की पोजीशंस नंबर 20 से डाउन होती हुई नंबर 25 तक देखने को मिलती हैं। वहीं पर फरवरी के फर्स्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स 0.9 देखने को मिलती है एंड इसके साथ शो की बाग टीआरपी चार्ट की पोजीशन नंबर 26 देखने को मिलती है। वहीं पर फरवरी के अपकमिंग वीक्स में शो की टीआरपी रेटिंग्स 0.9 से 1.1 तक देखने को मिलती हैं। वहीं पर मार्च के मंथ में शो की टीआरपी रेटिंग्स फर्स्ट वीक में 0.7 तक जा पहुंचती हैं एंड इसके साथ शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 35 की पोजीशन अपने नाम करता है। वहीं पर अपकमिंग टाइम्स में शो की टीआरपी डाउन होते हुए 0.6 तक जा पहुंचती है एंड फाइनली लो टीआरपी रेटिंग्स के कारण शो को ऑफ एयर कर दिया जाता है। शो का लास्ट एपिसोड दर्शकों को 4 अप्रैल 2021 को देखने को मिलता है, जिसके साथ ही शो अपनी लोएस्ट क्लोजिंग बाग टीआरपी रेटिंग्स 0.4 मार करवाता है एंड इसके साथ शो की बाग टीआरपी चार्ट की पोजीशन नंबर 44 देखने को मिलती है। तो भाई अब आते हैं मुद्दे की बात पर और डिस्कस करते हैं कि शो का दूसरा सीजन दर्शकों के दरमियान अच्छे तरीके से जगह क्यों नहीं बना सका। दोनों सीजन के टाइम स्लॉट की बात करें तो दोनों सीजन रात 9 बजे ZTV पर दर्शकों को देखने को मिलते थे। शो के मेकर्स की सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी वो मिस्टेक रैना और ऋषभ के किरदारों को शो में ना लाने की थी। जी हाँ, ब्रह्म राक्षस सीजन 1 के फैंस ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि शो में उनको ऋषभ और रैना की कैमियो रोल में झलक देखने को मिल सकती है, लेकिन मेकर्स ने ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया। इसी के कारण समय के साथ साथ शो की ऑडियंस कम होती गई और टीआरपी भी गिरती गई। वहीं पर सीजन 2 में ग्राफिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। सीजन 1 के रियल ब्रह्म राक्षस प्राग त्यागी को फैंस आज भी भरपूर याद करते हैं। वहीं पर सीजन 2 में ब्रह्म राक्षस का किरदार निभाने वाले चेतन हंसराज को फैंस कुछ खास प्यार ना मिल सका, क्योंकि शो में ग्राफिकली ब्रह्म राक्षस को काफी ज्यादा दिखाया गया, जिसके कारण दर्शकों को लाइव एक्शन काफी कम देखने को मिला। तीसरा कारण शो की वीक स्टोरी लाइन है, जिसके कारण दर्शक शो को पसंद करते हुए नहीं दिखाई दिए। शुरुआत के एपिसोड्स में दर्शकों को बात की हाइप दिलाई गई कि शो में कालिंदी के पिता का कोई राज खुलने वाला है, लेकिन शो के अंत तक कालिंदी के पिता का कोई राज देखने को नहीं मिलता। वहीं पर शो की स्टोरी लाइन को शिफ्ट कर दिया जाता है। चौथा कारण शो में किसी दमदार विलन का ना होना है। शो के पिछले सीजन में दर्शकों को मोहिनी और अपराजिता जैसे दमदार किरदार देखने को मिले, जिन्होंने शो की स्टोरी लाइन में खूब मसाला ऐड किया और दर्शकों को शो से बांधे रखा। वहीं पर शो के दूसरे सीजन में कोई स्ट्रॉन्ग विलन देखने को नहीं मिला। वहीं पर शो में चांदनी वाले ट्रैक के बाद शो की टीआरपी रेटिंग्स लगातार डाउन जाना स्टार्ट हो गए एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण शो में कालिंदी और अंगद के सीन्स को काफी कम दिखाया गया। शो में ये बहुत ही कम बार एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दिए। लेकिन भाई साथ साथ ब्रह्म राक्षस फ्रेंचाइज की ओवरऑल टीआरपी एनालिसिस की बात करें तो ब्रह्म राक्षस फ्रेंचाइज की ओपनिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स 3.1 है। शो की हाईएस्ट बार की टीआरपी रेटिंग्स 3.5 है, जो कि ब्रह्म राक्षस सीजन 1 ने मार की। वहीं पर शो की लोएस्ट बार की टीआरपी रेटिंग्स शो के दूसरे सीजन ने मार की, जो कि 0.4 निकल कर आई एंड इसके साथ ही शो को ऑफ एयर कर दिया गया। शो की क्लोजिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स भी 0.4 ही हैं। तो भाई ये था ब्रह्म राक्षस सीजन 1 और ब्रह्म राक्षस सीजन 2 की टीआरपी एनालिसिस और इसके टीआरपी कार्ड से जुड़ी फुल डिटेल्स। ब्रह्म राक्षस सीरीज की कौन सी जोड़ी आपकी फेवरेट है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वहीं पर ब्रह्म राक्षस सीजन 1 और सीजन 2 में से कौन सा सीजन आपका फेवरेट है, ये बात भी कमेंट सेक्शन में पिन करना मत भूलिएगा। और टेलीविजन से जुड़ी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।